ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णु। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 36। तो चौथे अध्याय को हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने से क्या होगा, हम लोग का थोड़ा सा वो कॉल होगा कि क्या था चौथा अध्याय में। जैसे आप लोग सबको जानते हैं कि चौथा अध्याय में हम लोगों ने देखा कि सर्वप्रथम जो है अच्छा, आप लोगों ने इसका वो लिख लिया था क्या? इसमें जो 42 श्लोक है इसका फ्लो कितना नंबर श्लोक से कितना नंबर श्लोक से लिखा है कि नहीं लिखा है इसका? लिखा हुआ है क्या आप लोग के पास? लिखा हुआ, ओके। सभी के पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको, हम लोगों ने देखा कि पहले 9 श्लोकों में, 1 से लेकर 9 नंबर श्लोक में भगवान अपने बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं भगवान? भगवान बोलते हैं कि ये जो अर्जुन महात्मा को ये दिव्य ज्ञान जो प्रदान किया जा रहा है, जो भगवत गीता का जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये बहुत पुराना है, बहुत इसके पुराना इतिहास है। और इसी ज्ञान को जिस प्रकार उन्होंने सूर्य देव को दिया था, उसी ज्ञान को वो परंपरागत भगवान से अर्जुन महात्मा को वो दे रहे हैं। और अर्जुन महात्मा और भगवान में विशेष रूप से एक अंतर है। भगवान को जो है हर जीव के, जितने भी जीव है इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में, सारे जीवों के अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी के विषय में भगवान को पता है। सभी के जो भविष्य, सबका जो पास्ट जो है वो भगवान को स्मरण है। मगर अर्जुन महात्मा को इस प्रकार स्मरण नहीं रह सकता है, जीव को स्मरण नहीं रहता है कि उसने उसके पास्ट कर्म क्या थे, उसका पास्ट जीवन क्या था। तो भगवान जो है बताते हैं, और किस प्रकार भगवान में और अर्जुन महात्मा में, यानी साधारण जीव में अंतर है। भगवान अच्युत है, अनादि है, अजन्म है। भगवान जो है आदि पुरुष है, अद्वैत है, सभी के स्वामी हैं। फिर भगवान बताते हैं अर्जुन महात्मा को कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं और अवतार लेने के बाद उनका मूल उद्देश्य क्या होता है। इसलिए 9 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों के विषय में जो जानता है, वो भगवान के सनातन धाम को प्राप्त होता है। यानी इस दिव्य ज्ञान में 9 नंबर श्लोक जो है ये महत्वपूर्ण है। जो इस 9 नंबर श्लोक को जो जान जाता है, 9 नंबर श्लोक के द्वारा 7 नंबर 8 नंबर श्लोक को जो जान जाता है, वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। फिर जो है आगे भगवान जो बताते हैं कि जो भगवान को ध्यान करता है, जो भगवान के विषय में जानता है, वो भगवान के धाम जाता है। मगर इसी प्रकार को अगर भगवान को स्मरण नहीं करता है, भगवान की पूजा नहीं करता है, या भगवान की शरणागति नहीं होकर देवताओं की सेवा करता है, तो देवताओं के लोक में जाता है। कोई भूत प्रेत की सेवा करता है तो वो भूत प्रेत के लोक में जाता है। कोई पितरों की सेवा करता है तो पितरों के लोक में जाता है। कोई ब्रह्म की सेवा करता है तो ब्रह्म ज्योति में जाता है। जो परमात्मा की सेवा करता है वो जो है शिरोदक्षा विष्णु में जाता है। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसे वैसे लोक हो जाता है। फिर भगवान जो है देवता पूजा के बारे में बताते हैं कि देवताओं की जो पूजा जो करते हैं वो एक्चुअली में त्रुटि पूर्वक भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि देवता के पास जो शक्ति है, देवता जो भी कार्य करते हैं वो भगवान के द्वारा ही उनको दिया जाता है। फिर भगवान देवताओं के बारे में बताते हैं, उसका भगवान वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार भगवान ने इन 4 वर्णों को बनाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इन कर्मों, इन समस्त
वर्णाश्रम का जो विभाजन जो है भगवान कैसे किए हैं, चतुर्वर्ण मया सिस्टम, गुण कर्म, गुण और कर्म के हिसाब से भगवान ने इसका विभाजन किया है। गुण यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, किस प्रकार कौन किस गुण में है, उस गुण के हिसाब से उसको कार्य करना है। इस प्रकार भगवान जो है इन वर्णाश्रम प्रणाली के बारे में बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, और भगवान बताते हैं कि हम लोग को सबको जो है अकर्म करना चाहिए। तब क्या होगा, हम लोग कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे और कृष्ण के प्रति शरणागत होकर अगर हम लोग कर्म करेंगे तो हम लोग भगवान के नित्य धाम को हम लोग प्राप्त होंगे। तो यानी पहला तो श्लोक था 4.9, 4.9 में हम लोग को मालूम चलता है कि भगवान जन्म और भगवान के श्लोक में बताते हैं 4.9, फिर 4.18 में हम लोग को बता देते हैं कि हम लोग को भगवान के प्रति शरणागत होकर हम लोग को कर्म करना चाहिए। तब क्या होगा, हम लोग के हर कर्म में अकर्म होगा और जिससे हम लोग को जो है भवबंधन से हम लोग को मुक्ति होगी। इस प्रकार जो है भगवान बताते हैं कि जो इस प्रकार के जो अकर्म करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या संकल्प करते हैं जीवन में कि मेरे जितने भी कार्य है वो राधा कृष्ण के प्रीति के लिए है, सिर्फ राधा कृष्ण से के लिए ही मेरे सारे कार्य, जिसमें कृष्ण को अच्छा लगे, जो कृष्ण को जो भाए वही काम मेरे को जीवन करना है। इस संकल्प के साथ हम लोग कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने जीवन में खूब ज्यादा व्याकुलता, खूब ज्यादा तत्परता, खूब ज्यादा लचपच नहीं करते हैं, खूब साधारण जीवन जिताते हैं कि ठीक है भगवान के दया से जो जीवन में आ गया उसी को खाना, उसी को पहना, उसी से संतुष्ट रहना है, क्योंकि जो मिला है जीवन में वो भी कृष्ण की अहेतु की अनुकंपा है, मैं तो उसके भी योग्य न हूँ। इस प्रकार क्या होता है, वो एक शांत स्वभाव, एक तो मतलब सरल स्वभाव, एक तो मतलब क्या है कि अपने आप को धैर्यवान व्यक्ति बनाता है। और जो इस प्रकार से भगवान से जुड़ के जो काम करता है वो क्या होता है, क्रमश धीरे धीरे तीनों गुणों से वो छुटकारा पाता है, तीनों गुणों के बंधन से वो छुटकारा पाता है और अंत में वो भगवान के नित्य धाम गोलोक को वो प्राप्त करता है। फिर भगवान 25 नंबर श्लोक से 29 नंबर श्लोक तक विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हैं कि कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से जो जो भगवान जो अकर्म किए वो तो भगवान के साथ जुड़ते हैं, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। मगर कुछ लोग हैं जो भगवान जो अकर्म नहीं करते हैं, जो सकाम कर्म ही कर रहे हैं, मगर सकाम कर्म करते हुए भी उनका क्या होगा, तो भगवान बताते हैं कि जो सकाम मार्ग में है वो 11 प्रकार से अपने यज्ञ कर सकते हैं, अपने कर्म कर सकते हैं। कोई देवताओं की पूजा कर सकता है, कोई निराकार ब्रह्म में जाने की इच्छा कर सकता है, कोई ब्रह्मचारी व्रत पालन कर सकता है, कोई गृहस्थ आश्रम का व्रत पालन कर सकता है, कोई पतंजलि यज्ञ कर सकता है, कोई योग यज्ञ कर सकता है, कोई ध्यान यज्ञ कर सकता है, कोई दान का यज्ञ कर सकता है, कोई वो पढ़ने का जो शास्त्रों को पढ़ने का यज्ञ कर सकता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार का यज्ञ कर सकता है। ये जो यज्ञ जो भगवान ने बनाया है, ये भगवान ने इसलिए इन यज्ञों को बनाया है ताकि क्रमश धीरे धीरे इन यज्ञों में अपने अपने वर्ण के हिसाब से हम लोग अपने अपने यज्ञ को अगर करता रहे तो क्या होगा, धीरे 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 हम लोग की जो है चेतना शुद्ध होगी और चेतना शुद्ध होने के कारण हम लोग को आत्म साक्षात्कार होगा और आत्म साक्षात्कार होने से हम लोग, कोई अगर ब्रह्म में जाना चाहता है तो वो ब्रह्म में जाएगा, जो परमात्मा को ध्यान करता है वो परमात्मा में जाएगा, और जो भगवान को प्राप्ति करना चाहता है, जो भगवान की भक्ति करेगा वो भगवान तक जा सकेगा। यानी ये जो 11 प्रकार के यज्ञों को जो बताया गया है ये हमारे लिए अच्छा है। फिर भगवान बताते हैं कि फिर भगवान एंडिंग की तरफ आते हैं। अभी इतना कुछ बताने का भगवान एंडिंग की तरफ आते हैं। भगवान बोलते हैं 34 नंबर श्लोक में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से कि अर्जुन तुमको तत्व ज्ञान को जानना पड़ेगा, मेरे ज्ञान से युक्त होना पड़ेगा, और मेरे इस ज्ञान से युक्त होने के लिए तुमको एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनके प्रति शरणागति होनी पड़ेगी और उनसे विनम्र भाव से प्रश्न पूछना पड़ेगा, उनसे विनम्र भाव से तत्व ज्ञान को जानना पड़ेगा। तब वो तुम्हें बताएंगे, क्या बताएंगे, 3 बातें बताएंगे। मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, मैं कृष्ण से पृथक नहीं हूं, मैं कृष्ण से पृथक हो गया हूं, और मैं कृष्ण का भिन्नांश हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं। मैं कृष्ण के गोलोक धाम को जब प्राप्त करूंगा तब मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट रहूंगा, पूर्ण रूप से सच्चिदानंद स्वरूप को मैं प्राप्त करूंगा।
तो यानी चौथा अध्याय का 9 नंबर श्लोक, चौथा अध्याय का 18 नंबर श्लोक और चौथा अध्याय का 35वां नंबर श्लोक, इन 3 श्लोकों को जो अच्छी तरह से जान जाता है, इस 3 श्लोकों के द्वारा जो दिव्य ज्ञान को जो जान जाता है, उसका क्या होगा परिणाम, ये अब आगे के 36, 37, 38 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं। तो वो क्या बताते हैं, इसी को अब हम लोग आज समझेंगे। तो 36 नंबर श्लोक में भी क्या बताया जा रहा है? हरे कृष्णा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वज्ञान प्लव्यनेव वृजिनं संतरिष्यसि। सर्वं ज्ञान प्लव्यनेव। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हम लोग को ये जो शरीर जो मिला है, ये शरीर क्या कैसे मिलता है, ये पहले समझना पड़ेगा। 84 लाख प्रकार के भगवान के पास कपड़े हैं, विभिन्न विभिन्न कपड़े हैं। 84 लाख योनियां, तो 84 लाख योनियां मतलब 84 लाख भगवान के विभिन्न विभिन्न साइज के कपड़े हैं। ये कपड़े मिलता कैसे है? हमें ये शरीर मिला, कुत्ता को कुत्ता का मिला, क्रोकोडाइल को टाइगर को, भैंस को चूहा को, मछली को शार्क को, चीता को व्हेल को, बरगद का गाछ को, इमली का गाछ को, आम का गाछ को, तुलसी का पौधा को, तो और किसी फर्न को, पेटल को। तो इसका मतलब हर एक को एक अलग 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 शरीर मिला है। क्यों? ये शरीर जो हमें मिलता है, वो हमारे पिछले शरीर में जो हमारी चेतना रहती है, उस चेतना के हिसाब से, और जैसा हमारा मन रहता है, मन बुद्धि अहंकार जिस प्रकार की रहती है, उस प्रकार से हमें एक शरीर प्राप्त होता है। अभी क्या होता है, जो हमारे पिछले जन्म में जो हमें शरीर प्राप्त होता है, हमें याद नहीं है, बट डेफिनेटली उसमें भी हम लोग बहुत सारे पाप कर्म करते हैं। और इवन इस शरीर में भी वो इतने सारे पिछले शरीर में हम लोग का पाप कर्म किया हुआ रहता है, बल्कि हम लोग की वो प्रवृत्ति, वो छाप बैठी हुई रहती है, और इस जन्म में भी हम लोग पाप कर्म करते हैं। मगर जिसको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, 4.9, 4.18 और 4.35 बोला गया मैं, हाँ 4.35, इन तीनों श्लोकों को जो समझ लेता है, जो जान जाता है, वो कितना ही पाप क्यों न किया वो हो, वो उन पाप से वो मुक्त हो जाता है। किस प्रकार मुक्त होता है? तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि जैसे कोई सागर में कोई डूब रहा है और उसमें कोई एक्सपर्ट तैराकिया अगर कोई है, तो वो क्या करेगा, उस आदमी को पकड़ के खींच के ले आएगा, यानी वो अपने आप को भी बचा लेगा और डूबता हुआ को भी बचा लेगा। ठीक उसी प्रकार से हमने जो भी पाप किया, भगवान क्या करेंगे, हमारे इन सारे पापों को हर लेंगे, टान लेंगे, खींच लेंगे और हम लोग को शुद्ध कर देंगे। तो ये जो श्लोक है, ये हम लोग के भक्तों के लिए बहुत प्रेरणादायक श्लोक है, क्योंकि हम लोगों ने सबने कुछ ना कुछ तो पाप किया ही है जीवन में, मगर हम लोग के पाप करने के बावजूद भी भगवान हम लोग को यहाँ पर कॉन्फिडेंस, हम लोग गारंटी दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तुम समझो, मेरे दिव्य ज्ञान को समझो, मेरे बारे में समझो, मैं तुमको ले आऊंगा अपने पास, डोंट वरी। ठीक है, इस श्लोक का तात्पर्य कोई पढ़िए। एक सेकंड। प्रमिल राधिका देवी दास जी माता जी, आप पढ़िए, एक सेकंड, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य: श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है।
यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराकी क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षता तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। हरे कृष्ण। अभी देखिए, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कौन दे रहा है, कौन बोल रहा है? ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो अगर भगवान कृष्ण कोई चीज बोल रहे हैं, तो उसके बाद क्या हम लोगों को कोई एडिशनल गारंटी का जरूरत है क्या? कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। ओके, 37 नंबर श्लोक। यथा धांसि सम्मिध अग्निभस्य सातकरु यथा एधांसि समद्धि अग्नि भस्म साथ करुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। जो प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ही अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो यहाँ पर एक तो भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो इन दिव्य ज्ञान को, यानी 4.9, 4.18, 4.35 को जो समझ जाएगा, उसके क्या होंगे, समस्त पाप कर्म जितने हैं वो तो जल जाएंगे, और जितने पुण्य कर्म हैं वो भी जल जाएंगे। यानी सपोज पृथ्वी में सारे लोग तो पापी नहीं है, क्योंकि पिछला श्लोक में क्या बताया गया था पापी के बारे में, कि जो पापी है सबसे ज्यादा पापी है उसके बारे में। मगर इस पृथ्वी में सब तो पापी नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी है, उनका क्या होगा? तो इसलिए इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, जो पाप किया है, जिसको पाप कर्म लगा है, जो पुण्य किया है उसको पुण्य कर्म का फल मिला है, वो दोनों से ही मुक्त हो जाएगा। कैसे मुक्त हो जाएगा? पुण्य पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा, वो तो समझ में आता है कि हम लोग ने पुराना बहुत गंदा गंदा खराब काम किया है, और भगवान से जब जुड़ेंगे तो इन पाप कर्मों के जो फल है उससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। मगर एक चीज है इसके अंदर में, पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाएंगे, किंतु जो पाप जो हमने किया ना, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा बंधन होता है, और उस बंधन को क्या है, हम लोग को वो भोगना तो पड़ेगा, थोड़ा सा होने से भोगना पड़ेगा। मगर भगवान कंसेशन देते हैं, बहुत कंसेशन दे देते हैं अपने जो भगवान की भक्ति करता है। अब ये जो बोल रहा है कि पुण्य कर्म से भी वो मुक्त हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? कर्म बंधन नहीं होता है उसको। हाँ, कर्म बंधन नहीं होता है। कैसे? जो भी पुण्य करते हैं हम, उससे कर्म बंधन होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब माता जी का कहना है क्या मतलब हुआ, हम लोग जैसे कोई एक आदमी आया, उसको कुछ रुपया पैसा दिए, या कोई भिखारी आया उसको कुछ खिलाए पिलाए, कोई आदमी आया तो हम लोग को स्कूल खोल दिया, कोई पानी का टंकियों की बिठवा दिया, या कोई दुखिया को कुछ कपड़ा उपड़ा दे दिया। इस टाइप से हम लोग अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करने से हम लोग को पुण्य होता है। पुण्य होने से क्या है, हम लोग को पुण्य का फल मिलता है, और पुण्य का फल भोगने के लिए हम लोग को स्वर्ग लोक में जाना पड़ता है। अब क्या है, ये जो पुण्य का जो फल जो है, ये भी एक्चुअली हम लोग को डुबाने का काम करेगा। क्यों? ये तो हम लोग को स्वर्ग लोक में जाके लेके जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग वापस फंसेंगे। अभी भगवान क्या करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पुण्य कर्म किए हैं, भगवान क्या करते हैं, उनके पुण्य कर्म को भी काट देते हैं। ना तो पाप कर्म लगेगा, ना पुण्य कर्म लगेगा, यानी तुमको हम फ्री कर देता है। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल कर्मस। जो हम लोग जो बोलते हैं ना, कर्म बंधन से मुक्त, कर्म बंधन से मुक्त मतलब पाप कर्मों के बंधन से भी मुक्त और पुण्य कर्म के बंधन से भी मुक्त, दोनों से ही मुक्त होना पड़ेगा, तब ही जाके हम लोग भगवत धाम जा पाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम लोग किसी भी प्रकार से अगर कोई बंधन में है, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का हो, तब हम लोग लिबरेट नहीं होंगे। लिबरेट सोल मीन्स, व्हेन द वर्ड लिबरेट
मुक्त मुक्त आत्मा जब बोला जाता है, इसका मतलब वो ना तो पुण्य फल में बंधा हुआ है, ना वो पाप फलों में वो बंधा हुआ है। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़िए कोई। पूजा मारो माता जी, पढ़िए। हाँ ठीक है प्रभु जी, मेरा एक इसके रिलेटेड एक प्रश्न भी था, बाद में पूछती हूँ। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभ आरंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.22 कहा गया है, उभे उभय वैश्य एते परत्यमृतः साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। हरे कृष्ण। ये अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फल को जला देती है, अपितु पुण्य कर्म के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभ आरंभ, बीज, संचित आदि। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं। ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, श्लोक नंबर 4.37। एक मिनट के, तो ये मैं थोड़ा 4.37 प्रभु जी मैं पढ़ दूं? नहीं, एक सेकंड, मैं निकाल रहा हूं, एक सेकंड। Perfect knowledge of self and super self and of their relationship compared here to fire. This fire not only burns up all reactions to impious activity, but also all reactions to pious activities, turning them to ashes. There are many stages of reaction. Reaction in making, reaction fructifying, reaction already achieved, and reaction a priori. Reaction in making, कर्मफल making, कर्मफल fructifying, reaction already achieved। अच्छा, मतलब कर्म बंधन जो होता है वो ऐसा नहीं है काम खत्म होने के बाद ही कर्म बंधन होगा। कर्म बंधन का बहुत तरीका से होता है। बहुत बार हम लोग जैसे मन में जब सोच लेते हैं ना कोई चीज, तब भी बहुत बार कर्म बंधन होता है। मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, ये अगर मन में भी अगर आ गया ना हम लोग के, तो अब एक टाइप से बंधन हो गया। अगर सपोज हम लोग किसी भिखारी को हम लोग मिला, उसको हम लोग बोला कि तुम कल आना, कल पैसा लेना, आज नहीं है मेरे पास, चेंज नहीं है, और किसी कारण बस मेरा मृत्यु हो गया, फिर उस भिखारी का मृत्यु हो गया, ये भी कर्म बंधन का कारण है। किसी प्रकार हम लोग किसी को झूठ साच करते हैं, तब भी ये कर्म बंधन का कारण है। और कोई कार्य किए, कार्य करने के बाद कुछ हम लोग भोगना चाहते हैं, तो वो भी कर्म बंधन का कारण है। कोई कार्य किए द्वेष के वशीभूत होकर, तब भी वो बंधन का कारण है। यानी बंधन का कारण जो है विभिन्न प्रकार से हो सकता है। ओके, मतलब क्या कुछ चीज क्या इंग्लिश में पढ़ने से थोड़ा सा वो क्लियर हो जाता है। अब हम लोग 38 नंबर श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कुछ कोई प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न था आपका? या फिर हम लोग 38 नंबर श्लोक लेते हैं कि तीनों श्लोक कंटिन्यूटी में है? 36, 37, 38 कंटिन्यूटी में, उसका आपको प्रश्न लेंगे। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते, तत स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है।
जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? भगवान का जो ज्ञान है समस्त योगों का परिपक्व फल है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन सभी योगों का जो परिपक्व है, इन सभी योगों का जो फाइनल डेस्टिनेशन जो है, इन सभी योगों का जो फाइनल प्रोसेस जो है वो है भक्ति। तो यानी जो भक्ति मार्ग में जो जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या बोला जा रहा है कि वो सबसे उत्तम है। क्यों उत्तम है? आप अगर ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं, यानी आप अगर ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं, तो आपको क्या होगा? वहां पर पूर्ण नहीं है, वो भगवान का पूर्ण रूप नहीं है, वहां पर क्या है? वो सिर्फ सत्य है। अब सपोज आप परमात्मा स्वरूप को दर्शन करते हैं, भगवान का परमात्मा स्वरूप को उपलब्धि करना चाहते हैं, तब क्या है? ये सत और चित है। मगर पूर्ण भगवान को जो प्राप्त करना चाहेगा वो एकमात्र भक्ति के द्वारा होगा। यानी सभी योगों में उत्तम भक्ति योग है। उस भक्ति योग के माध्यम से अगर हम लोग भगवान को प्राप्त करेंगे तब हम लोग क्या मिलेगा? सत, चित और आनंद, तीनों चीज मिलेगा। यानी जो भगवान की भक्ति करेगा, जो इन समस्त योगों में टॉप क्लास योग का जो पालन करेगा, उसको क्या मिलेगा? ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार का आनंद मिलेगा। जो आत्मा को जो आनंद जो मिलना चाहिए वो आनंद की प्राप्ति होगी एकमात्र भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का भजन करने से, भगवान की भक्ति करने से। और इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? न ही ज्ञानेन, मतलब ज्ञान की तुलना से, मतलब अगर हम लोग देखें ये इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो ये दिव्य ज्ञान क्या ब्रह्म ज्ञान के लिए बताया जा रहा है ना, किसके लिए बताया जा रहा है? ये जो दिव्य ज्ञान है इस अध्याय का नाम, ये ब्रह्म ज्ञान के लिए है कि भगवत ज्ञान के लिए है? भगवत ज्ञान के लिए। भगवत ज्ञान के लिए है। तो इसलिए क्या बताया जा रहा है कि कोई अगर ज्ञान योग के माध्यम से या ध्यान योग के माध्यम से अगर भगवान को अगर प्राप्त करना चाहेगा तो प्राप्त तो कर सकेगा। बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। बेटर है हाईवे में गाड़ी चलाओ, स्पीड में भी चलेगा, आराम से भी चलेगा, जर्किंग भी नहीं लगेगा, वो खूब ज्यादा डिवाइडर नहीं आएगा, खूब ज्यादा वो बम्पर नहीं आएगा, आराम से यहाँ से स्टार्ट किया एकदम गोलोक जाना है। नहीं तो बाकी ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग से अगर जाएंगे तो अपने गंतव्य स्थान में पहुंचेंगे, फिर वहां से सब वे रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तब जाके वापस भक्ति के मार्ग में आएंगे, वापस प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो कितना कंफ्यूजिंग रास्ता है। फिर यहाँ पर और क्या बोला जा रहा है? जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। भक्ति में सिद्ध हो जाता है का मतलब क्या हुआ? आप लोग कोई बता सकते हैं? व्हाट डू मीन भक्ति में सिद्ध होना? शुद्ध भक्त बन जाए, शुद्ध सतोगुण। एक सेकंड, एक मिनट। शिखा गुप्ता माता जी आप बोलिए। प्रभु जी शुद्ध सतोगुण में पहुंच के शुद्ध भक्त बन गए। शुद्ध भक्त का क्या क्वालिटी होता है? फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब कोई और देवी देवता की पूजा नहीं करना, पूर्ण कृष्ण जी के प्रति समर्पण। ये तो एक क्वालिटी। और समझना सब। यहाँ पर जो बोला जा रहा है ये बात कि जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, यानी सिद्ध हो जाता है यानी कुछ तो क्वालिटी उसके अंदर होता होगा, क्योंकि वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। याद नहीं आ रहा आपको? जैसे अपन ने पिछले श्लोक में देखा था ना प्रभु जी, 35 नंबर के श्लोक में जैसे अपन ने लास्ट लाइन देखी थी, उस अवस्था में पहुंच जाना क्या मुक्ति का? अच्छा, बढ़िया बोला आपने। 35 नंबर श्लोक भी इसमें टिकता है क्या? फिर आप लोग एक काम कीजिए, 9वां अध्याय का 22 नंबर श्लोक लीजिए। क्या बोलता है?
अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य युक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं निरंतर, क्या करता है? निरंतर 365 डेज 24 आवर्स जो भगवान का ध्यान करता है, जो भगवान का चिंतन में जो रहता है, जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है। निरंतर चिंतन करने का मतलब क्या हो गया वो समझना पड़ेगा। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? भगवान को हम लोग निरंतर चिंतन करने के लिए एक बहुत सरल विधि है। जो भी हम लोग को आंखों से दिखता है इस भौतिक जगत में, उसको अगर हम लोग समझ लें कि भगवान की शक्ति है, ये भगवान है। जैसे एक किताब है, तो अभी मैं किताब देखते ही मैं क्या समझूं कि ये भगवान है, कृष्ण है। क्यों? इस किताब के जो पन्ने हैं ये किससे आए हैं? वृक्ष से बने हैं, ट्रीज से बने हैं। ये ट्रीज कहाँ से आया? पृथ्वी से आया, प्रकृति से आया। और ये प्रकृति किसके नियंत्रण में है? भगवान कृष्ण के नियंत्रण में। ये लैपटॉप है, ये वॉल है, ये पेंट है, ये फैन है, ये लाइट है, वो सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है, वायु है, जल है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमें दिखता है वो सब भगवान है। ये कंसेप्शन जब हम डेवलप कर लेंगे ना, तब क्या होगा? सततम हर समय हर पल भगवान को याद करने के लिए इजी फॉर्मूला ये है। हम लोग करताल बजाए तो करताल बजाने में भी हम लोग ये देखेंगे भगवान है। क्यों? इस करताल के लिए जो पीतल का जो व्यवहार हुआ है, ये पीतल जो है, ये मिनरल कहां से आया है? आदमी ने तो पैदा नहीं किया है, आदमी ने तो इस पीतल को नहीं बनाया है। ये पीतल भी तो भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान का ही तो रिसोर्स दिया हुआ ऑलरेडी इस पृथ्वी में। हम लोगों ने सिर्फ उसको किया है, उसको एक्सट्रैक्ट किया और उससे हम लोगों ने ऐसा एक शेप बना दिया जिसमें ऐसा आवाज होता है, जिससे कीर्तन हो सकता है। एवरीथिंग इफ वी कनेक्टेड विद कृष्ण, हम लोग कृष्ण को याद करने में आसान होगा। टीवी देख रहे हैं, सपोज टीवी देख रहे हैं, तो ये समझे टीवी में भी जो है हम लोग भगवान का ही कोई प्रोग्राम देखें। ये टीवी जो है ये भी भगवान से ही बना हुआ है। उसके अंदर स्विच है, रिमोट है, प्लास्टिक है, स्क्रीन है, ग्लास है, आईना है, जो भी इस्तेमाल हुआ है वो भी कृष्ण का ही है। ये इजी तरीका है भगवान को याद करना, भगवान को युक्त करना, भगवान को जोड़ने के लिए। ओके, इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं? जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्त का। कितना सुंदर वर्ड बोला गया यहाँ पर। ज्ञान जो है, अज्ञान जो है, अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है। इस बात को कामिनी शर्मा माता जी आप बताइए, क्या समझे आप इस बात से? अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है, क्या समझे इस बात से? कामिनी शर्मा माता जी आप अनम्यूट करके बताइए, अपना माइक खोलिए। हम इस बात से ये समझे कि हम यदि संसार के उसमें रहेंगे तो हम हर चीज को समझेंगे कि ये हम कर रहे हैं, पर हम कुछ नहीं कर रहे। जो शक्ति है, जो कृष्ण है, वो सब करने वाला है। हम तो एक निमित्त मात्र है, उसके पुतले मतलब बने हुए कठपुतली के, कि जैसे वो नचाता है वैसे हम नाचते हैं। हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि खाना हमारे पास थाली में रखा है और उसकी इच्छा नहीं हो तो हम वो थाली मतलब खाना खा सकें। वो भी हमारा कोई और ले लेगा जिसके भाग में होगा, या हम कहीं किसी काम से चले जाएंगे, वो खाना भी हमारा रह जाएगा। शक्ति है तो हम लोग हैं, शक्ति नहीं है तो हम लोग नहीं। माता जी का कंसेप्शन देखिए कितना क्लियर है, बहुत सुंदर कंसेप्शन है माता जी का, बहुत सुंदर तरीके से माता जी ने समझाया। तो अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है। माता जी ने खूब अच्छा बोला, सही बोला। और कोई इसको एक्सक्लूसिवली, और कोई जो जानता है वो हाथ उठाए और कोई एक्सक्लूसिवली बताए कि एग्जैक्टली और क्या मीनिंग निकल सकता है इस वर्ड से। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल है ये चीज। साथीदास माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरी समझ में तो यही आता है कि अज्ञानता से हम मैंने करा है, मैं जानती हूँ, मैंने किया सब। अगर मैं समझू कि मैंने ही किया है, तो ये एक सबसे बड़ी अज्ञानता है। जो करते हैं श्री कृष्ण करते हैं, उन्हीं की वजह से हम
हमारा जो शरीर है वो हम ठीक है, आपका जवाब वो माता जी का जैसा है। ओके ओके, करेक्ट है, थोड़ा सा और एक्सक्लूसिव। तो 5 जन ने हैंड रेस किया है, श्वेता माता जी, बालकृष्ण प्रभु, श्रीकला माता जी, पूजा माता जी और राधिका माता जी। ठीक है, इन 5 में से हम लोग श्रीकला माता जी से पहले पूछते हैं। श्रीकला माता जी, अज्ञान हरे ही कृष्ण हमारे प्रभु जी। बंधन का कारण है, क्या हुआ इसका मतलब? हम भगवान के दास हैं और उनके साथ कनेक्ट होना ही हमारा नहीं, ड्यूटी है। ये ज्ञान का हुआ, ये तो ज्ञान हुआ, ज्ञान नहीं हुआ ये। ओके, श्वेता शर्मा माता जी। प्रभु जी, अज्ञान वश रहना मतलब हम अपने आप को शरीर समझेंगे, हम यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अज्ञान मतलब ये हो गया शरीर समझना ही अज्ञान है। इससे बड़ा और अज्ञान क्या होगा? अपने आप को शरीर समझा, बस वही अज्ञान हो गया, वही हमारे पतन का कारण हो गया, वही हमको फंसाने का कारण हो गया। ओके, अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। ये ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। यस, क्योंकि जब हम लोग को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब भगवान के बारे में जब हम लोग को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद और क्या चीज है जो हम लोग को अच्छा लगेगा, जिससे शांति मिलेगी? क्योंकि वो मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। अच्छा, क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है कि भगवान का नाम में शांति मिलेगा? ऐसा इसमें बताया गया, तो दिव्य ज्ञान मिलेगा तो शांति मिलेगा, या फिर भगवान का जब नाम लेंगे तो शांति मिलेगा, ऐसा क्यों? ये प्रश्न मैं पूछता हूँ ऋचा शुक्ला माता जी से। क्या होना चाहिए माता जी आपके समझ में? ऐसे भगवान का नाम लेंगे शांति मिलेगा, ऐसा क्यों भाई? मैं अमिताभ बच्चन को सब कुछ पसंद करता हूँ, उसका फिल्म देखने से ज्यादा शांति मिलेगा, नाम भगवान का शांति मिलेगा, हमको समझ में नहीं आया क्यों? प्रभु जी, क्योंकि शायद जब हम और किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी उससे एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, लेकिन शायद जब हम भगवान के पास बैठते हैं तो हमें ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है और हम बिल्कुल सिंपल सरल तरह से उनसे कनेक्शन बना रहे होते हैं। और अदर कोई भी एक्टिविटीज में रहेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि हमें शायद अगर हमने कुछ किया है, कोई एक्ट है, तो उस पर अप्रिसिएशन भी चाहिए, या कोई हमें कुछ बुरा भला बोल रहा है वो भी रिग्रेट करेगा। लेकिन अगर हम भगवान के पास बैठे तो उनसे हमारा कुछ भी नहीं है, उनसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, माताजी ने बहुत अच्छा बोला, खूब सुंदर तरीके से माताजी ने एक्सप्लेन किया, मगर इसको और प्रिसाइज और खूब बढ़िया से इस चीज को, मतलब प्रश्न मेरा ये है कि उसको मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है, तो ऐसा क्या है कारण जिसके कारण उसको शांति मिलती है? मन में शांति क्यों मिलता है, क्या कारण है? तो 5 जन ने हैंड रेस किया है, तो उसमें से मैं पहले पूजा मारू माता जी से पूछता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब भगवान खुद शांत स्वरूप है और वो खुद सच्चिदानंदमय है, इसके लिए उनका नाम लेने से हमको भी शांति मिलती है और हम भगवान के अंश है इसके लिए। ठीक है, 90% करेक्ट है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए भगवान का नाम लेंगे तो आनंद मिलेगा। और स्पेसिफिक? ओके, रवीश प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मन की शांति जब कैसे भी, जब कोई भी हम प्रभु माइक लीजिए, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हरे आ रहा है अभी? हाँ, यस। मन की शांति का मेन कारण है कि जब हम किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं होगी, तो जब सब चीज हम भगवान से रिलेट करेंगे तो हमें कोई भी चीज से आसक्ति नहीं होगी कि ये तो मेरा है, ये मेरा नहीं है, तो सब भगवान का ही है, तो मन की मन अंकुश हुई शांति रहेगी। अगर भगवान से रिलेट नहीं करेंगे, ये तो प्रभु ये आंसर तो हो गया जो भक्ति मार्ग से जो जुड़ा हुआ वो। मैं आपको पूछ रहा हूँ, एक साधारण ये जो सेंटेंस है एक साधारण आदमी के लिए लिखा हुआ है कि आप जो बोल रहे हो वो तो भक्ति मार्ग वाला आदमी के लिए है, वो समझ जाएगा कि मेरे को आसक्ति होना है, ये भगवान की शक्ति है, ये पृथ्वी भगवान की है, वो तो नॉलेज, उसको ज्ञान आ गया। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि सपोज कोई अज्ञान आदमी है, साधारण आदमी है,
ऐसा क्या है जो उसको शांति मिलेगा? पूर्ण भगवान विश्वास। से किसको शांति मिलेगा? ऐसा क्यों? प्रभु साधारण आदमी के लिए। नहीं ऐसे नहीं, एक सेकंड रुकिए। ये बोलिए, भावना दंगी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अगर हम शांति को अदर दिन भगवान में ढूंढेंगे तो टेम्पररी होगी, एक बार मिलेगी, फिर हमको कुछ दूसरा चाहिए। लेकिन जब हमारा मन पूरा भगवान में लग जाएगा तो परमानेंट शांति हो जाएगी, फिर यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। वेरी वेरी गुड। तो क्या होता है, बाकी भौतिक चीजों से अगर हम लोग शांति ढूंढने जाएंगे तो वो क्षणिक शांति होगी। इसलिए भगवान को क्या बोला गया? सर्व आकर्षक। कृष्ण शब्द का मतलब हो गया सर्व आकर्षक। तो यानी भगवान को देखने से ही आकर्षण होता है, आकर्षण होने से शांति मिलता है। भगवान को लगाया हुआ भोग को जो प्रसाद खाते हैं तो खूब शांति मिलता है। भगवान का दर्शन करते हैं तब शांति मिलता है। आप लोग किसी का शादी में गए, वहां पर सपोज आप लोग कुछ ड्यूटी दिया गया और आपको मंदिर में कुछ ड्यूटी मिलता है कि आप मंदिर को मार्जन कीजिए, या आज भक्तों को आज प्रसाद खिलाइए, या आज कीर्तन में आप भी बैठिए, आप माइक वगैरह सिस्टम को सब ठीक ठाक कीजिए, या आप जो कपड़ा लीजिए, आज भगवान का थोड़ा सा सब खिड़की उड़की पल्ला उल्ला सब कुछ आज पहुंचिए, गेट को पहुंचिए। कितना शांति मिलता है। एनीथिंग विच इज कनेक्टेड विद कृष्णा दैट गिव्स अस शांति। इसलिए उनका नाम है सर्व आकर्षक। मोहित कर लेते हैं, आकर्षित करते हैं कृष्ण। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा, इसलिए क्या था, आप लोग जो आंसर दिया, आप लोग का आंसर गलत नहीं है, रवीश प्रभु ने और बाकी जो माता जी ने आंसर दिया गलत नहीं है। वो हो गया था भक्ति के स्तर में। अरे भक्ति, आप लोग का भक्ति के स्तर में आप लोग के लिए ठीक है, शांति मिलेगा कि आप लोग को तो मालूम चल गया है कि भगवान ही मतलब मूल है और हम लोग जो उनके दास है, ये है वो सब ठीक है। अब मैं पूछा एक साधारण आदमी के लिए प्रश्न था, साधारण आदमी को शांति क्यों मिलेगा? क्योंकि उसको क्या है, ये भक्ति जीवन में आने के लिए ये प्रथम स्तर है। कुछ मंदिर में सेवा मिला, कुछ प्रसाद को खाए, अच्छा कुछ भगवान को खूब डेकोरेट किया जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि इस्कॉन में भगवान को इतना डेकोरेट क्यों किया जाता है? क्योंकि वो राजा है, राजा को डेकोरेट करना है। बल्कि उनका डेकोरेशन तो ऐसा होना चाहिए कि पूरा जगत, उनका पूरा जगत को डेकोरेशन करना चाहिए। हमारे इतना पैसा नहीं है, इसलिए उनका मंदिर को आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये चीज ठीक नहीं है ना। तो हम लोग क्या करना चाहिए कि जो क्या बोल रहा था मैं भूल गया, जो पूरे जगत को डेकोरेट भगवान जो है, भगवान को जो, यस थैंक यू आनंद प्रभु, थैंक यू माता जी। तो भगवान को जो है, भगवान की सेवा तो बहुत उच्च रूप से होनी चाहिए। पता नहीं कौन यात्री आज मंदिर में आएगा और भगवान को देखकर इतना आकर्षित हो जाएगा, इतना आकर्षित हो जाएगा कि मैं ऐश्वर्या राय को देख लिया, मैं इस विश्व में हर स्थान को देख के आ गया, हर स्थान घूम के आ गया, और इतना सुंदर यहाँ बैठा हुआ है, ये नंद का लला इतना सुंदर है, ये कृष्ण कन्हैया इतना सुंदर है, इसके साथ सुंदर कोई है नहीं। तो वो पूछेगा, आसपास में कोई अगर भक्त रहेगा तो उसको पूछेगा, अरे भैया ये जो भगवान इतना सुंदर जो दिखता है, आप लोग इनका क्या चीज से डेकोरेशन करते हैं, क्या चीज से सजाते हैं, ये कपड़े कहाँ सिल के लाते हैं, ये भगवान जो है मोर पंख क्यों धारण कर रखा है, ये भगवान के सामने ये जो आप लोग जो भोग लगाते हैं इसमें तुलसी पत्ता क्यों दिया है। वो जैसे ही जिज्ञासु हुआ, प्रश्न पूछा, आप समझ लीजिए उसके अंदर जो भक्ति की जो बीज थी, वो बीज का ग्रोथ होना चालू हो गया है उस दिन से। दैट्स व्हाई आप लोग को डेली अपने घर में भी लड्डू गोपाल को भगवान को सजाना चाहिए। कौन जाने करोड़ों करोड़ों जन्म ले रहे हैं हम लोग। आज शायद वो दिन है क्या कि कोई ना कोई भक्त आने वाला है या कोई ना कोई आने वाला है, और वो ठाकुर जी का दर्शन देख के पूछेगा, ये कपड़ा आप लोग कहाँ से लाए, ये बैल, ये घंटी कहाँ से लाए। अच्छा, आप लोग के यहाँ पर तो सब कृष्ण ही कृष्ण है चारों तरफ, तो गणेश, पार्वती, शिव, दुर्गा, हनुमान, ये सब को आप लोग, बस अब आप लोग समझिएगा, जो काम के लिए भगवान उनको भेजा है इस पृथ्वी में, शायद यही वो है जो पिंजरा में फंसने वाला है। इमीडिएटली उसको प्रीचिंग करना है हम लोग को, बस। और वो अगर भक्त बन गया, आप समझ लीजिए आपका काम हो गया।
ये भी एक फायदा है, कोई एक जन भक्त बन जाए ना, खुद का फायदा उसमें। क्या फायदा है? खैर आप लोग तो बहुत जन 40 जन भक्त बनेंगे, तो मेरा क्या फायदा होगा इससे? आप लोग जब 40 जन सब चले जाएंगे तो क्या होगा, आप लोग वहां पर एप्लीकेशन डालेंगे दुर्गा देवी को कि दुर्गा महारानी, वो जो मोहन ब्रजराज है वो नीचे रह गया, उसको भी लाने का ऊपर में है। तो क्या है, आप लोग कृपा से मैं भी पहुंच जाऊंगा। एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, 39 नंबर श्लोक, ओके 38 नंबर श्लोक में वो तीनों, इन जो 11 प्रकार के जो यज्ञ बताए गए हैं, इससे क्या फायदा है और इनसे क्या उपलब्धि होगी, ये दिव्य ज्ञान जो भगवान इस चैप्टर को बताए हैं, कौन कौन से मेन इसमें दिव्य ज्ञान है और उनको जानने से हम लोग को क्या फायदा मिलेगा, ये हम लोग 3 श्लोक से समझ लिए। अब जो है 39 नंबर श्लोक से जो है भगवान अब इन सारे विषयों को एक तो अलग मोड़ देंगे, जो हम लोग अभी आगे समझेंगे। इसमें जो है भगवान जो अभी तत्व ज्ञान, जो ज्ञान के बारे में हम लोग जो अभी समझे, क्या तत्व ज्ञान, कि हम लोग आत्मा है और हम लोग का भगवान के साथ नित्य संबंध है, भगवान कृष्ण से हम लोग पृथक हो गए हैं, और फिर हम लोग समझे कि भगवान का जन्म कर्म क्या है और किस प्रकार हम लोग इंद्रिय विषयों से या फिर इस कर्म बंधन से हम लोग बच सकते हैं। इन विभिन्न प्रकार के जो हम लोग को ज्ञान जो मिला, इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला उस व्यक्ति की योग्यता क्या होती है, कौन कौन व्यक्ति है जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इस ज्ञान को जानने के बाद वो किस प्रकार मुक्त होता है, इन विषयों में भगवान अभी आने वाले 4 श्लोकों में बताएंगे। तो इसके पहले मैं पूजा माता जी का कुछ प्रश्न लेना चाहूंगा। क्या प्रश्न आप कुछ पूछना चाह रहे थे? आप पूछिए, जल्दी पूछिए माता जी, तो हम लोग ये 4 श्लोक खत्म करते जाएंगे। 37 नंबर श्लोक में बताया ना कि हमारे पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, तो अपने को भक्ति में आने के लिए तो पुण्य कर्म की जरूरत पड़ती है ना, जिससे सुकृति करे हुए रहे तो ही हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं ना। और अगर समझो हमारा फॉल डाउन हुआ और अगर पुण्य कर्म रहे ही नहीं, तो क्या हम वापस भी आ सकते हैं क्या? कि मैं सही पूछ रही हूँ क्या? आपका प्रश्न अच्छा है मगर क्वेश्चन गलत है। प्रश्न अच्छा, क्वेश्चन गलत है। सुकृति अलग चीज है और पुण्य कर्म अलग चीज है। पुण्य कर्मों का फल अलग चीज है, सुकृति अलग चीज है। सुकृति तब डेवलप होती है जब हम लोग पिछले जन्म में भक्ति करते हैं, राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तब सुकृति डेवलप होती है, और सुकृति डेवलप होने से हम लोग भक्ति कर पाते हैं। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये हम लोग सुकृति ही डेवलप कर रहे हैं। मगर पुण्य फल मतलब क्या हो गया, कोई अच्छे काम किए हम लोग। अच्छे काम मतलब किसी को दान दिए, किसी को कपड़ा दिया, किसी गरीब को खाना खिला दिया, कोई स्कूल खुलवा दिया, कोई हॉस्पिटल बनवा दिया। मगर ये सब कारण काम करने के पीछे क्या था, कहीं ना कहीं कामना वासना थी। पेपर में, टीवी में मेरा नाम आए, मेरा नाम से कम से कम बोर्ड लगे, मैंने अपने पिताजी के नाम से ये रूम बनवाया है, ये प्याऊ बनवाया है, इस टाइप से बनवाया। यानी कामना वासना से जब हम लोग कोई काम करते हैं, अच्छे काम शास्त्र के द्वारा अनुमोदित काम करते हैं, तो उसमें हम लोग को क्या होता है, पुण्य कर्म मिलता है। और पुण्य कर्म के द्वारा हम लोग क्या उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य कर्म किया, अच्छा कर्म किया तो हम लोग को स्वर्ग लोग तो जाना ही पड़ेगा उसको भोगने के लिए। मगर आपका प्रश्न था कि पुण्य कर्म और ये सुकृति जो अपन करे हैं, फिर अगर भक्ति में फॉल डाउन यदि होता है तो ये चाहिए ना तो वापस। पुण्य कर्म तो चले जाएंगे। नहीं, पुण्य कर्म तो हम लोग को फंसाने का काम करेंगे। हम लोग तो सुकृति इकट्ठा करनी है, पुण्य कर्म इकट्ठा नहीं करना है। भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति करने से ऑटोमेटिक हम लोग का जो है सुकृति इकट्ठा हो जाएगा। 2%, 1%, 5%, 7%, 10% जो हम लोग बोलते हैं ना, नेहा विक्रमण अस्ति प्रत्यवायम न विद्यते, वही है। वो हम लोग का इकट्ठा हो गया। जहां तक इकट्ठा हो गया, नेक्स्ट लाइफ में हम लोग को वहां से स्टार्ट होगा, वापस बैक नहीं जाना पड़ेगा जीरो से। और पुण्य कर्म आप करेंगे तो पुण्य कर्म स्वर्ग में भोग लिए, वापस जब इस पृथ्वी में जब आएंगे जीरो बैलेंस, वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए पुण्य कर्म और सुकृति में दोनों में डिफरेंस है, बहुत दिन रात का अंतर है। जी, सुकृति का इंग्लिश वर्ड क्या है, कुछ है कोई? हाँ। स्वीकृति का इंग्लिश वर्ड भी है कोई प्रभु जी?
सुकृति का इंग्लिश वर्ड बोल के कुछ भी नहीं है। सुकृति तो कि हम लोग के आचार्य लोग जब लेक्चर देते हैं तो उस लेक्चर के बीच में लोग सुकृति वर्ड यूज करते हैं, मगर अभी तक तो जहां हम लोग पढ़ा है, जहां तक हम लोग पढ़ा है वहां तक हमको तो सुकृति वर्ड का कोई ऐसा सुकृति वर्ड भी हमको नहीं मिला है। हम लोग भक्ति वर्ड, हम लोग तो सुकृति वर्ड यूज नहीं करे थे, जेतु प्रभुपाद कहीं सुकृति वर्ड अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। वी शुड स्पीक सिंपल भक्ति। ओके, राधिका देवी दासी माता जी कुछ पूछना चाहती हैं? जी प्रभु जी, मैं ये मतलब एक बार मैं आपसे क्लियर कर रही हूँ, जैसे कि अगर हम किसी गरीब को खाना खिलाते हैं वो पुण्य है, किसको, और अगर किसको, हम वही किसको, अगर हम किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं तो वो पुण्य कर्म है। पर अगर वही खाने की जगह अगर हम प्रसाद, नहीं, यस क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, आप क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। हाँ, पर अगर वही खाने की जगह अगर हम उसको प्रसाद दे रहे हैं, अगर मतलब उसको भोग लगा के अगर वो उसको दे रहे हैं, तो वो हमारा वो सुकृति डेवलप हो रही है ना। वेरी गुड, माता जी का बहुत सुंदर पॉइंट है। अगर कोई गरीब आया, कोई भी दुखिया आदमी आया, कोई जानवर ही आया घर के द्वार पर, उसको हम लोग सिंपल खाना दिए, तो ये क्या हुआ? खाना दिए या रुपया दिए, कुछ भी दिए, तो उससे उसका हम लोग आत्मा का कल्याण नहीं किए, यानी हम लोग पुण्य काम किए, अच्छा काम किए। शास्त्र के साथ भूखा आदमी आया, उसको हम लोग दिए। अब वो ही भूखा आदमी अगर जाके शराब उराब पी ले, वो रुपया जो आपने दिया, अब ये ऑटोमेटिक आपका पुण्य कर्म जो पाप कर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। आपने दिया उसको खाना खाने के लिए, किंतु वो बेटा क्या 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट ले जाकर कुछ खरीद लिया और खुद वो नशा कर लिया, और नशा करके वो अपने घर में मारपीट किया, या फिर रास्ता में किसी को मार दिया, या वो खुद किसी नाला वाला में गिर गया, या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो पुण्य कर्म जो करने गया उसकी जगह पाप कर्म हो गया। मगर उसी भिखारी को अगर हम लोग, या उसी कुत्ता को या गाय को जो भी आया, उसको हरे कृष्ण बोल के हम लोग देंगे कि मुंह से हरे कृष्ण बोलो, तुम ये ले जाओ, तुम भक्ति करना, अब सुकृति हो गई। ये पुण्य कर्म पाप कर्म नहीं हुआ, ये भक्ति हो गई। या फिर जो आप ही ने एग्जाम्पल, आप ही ने एक आंसर भी दे दिया इस बात का कि हम लोग भोग लगाए, भोग लगा के खिलाए, तो हमने तो प्रसाद खिलाया है, तुम्हारा आत्मा का कल्याण के लिए तुमको खिलाया है। तो अंतर हो गया, दोनों चीज में अंतर हो गया। पूजा मालूम माता जी, आप पकड़ पाए? इधर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल आंसर आ गया आपका बात का। जी हुआ ना? सही, धन्यवाद। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। कितना बच गया? 953। ओके, 953 हो गया। ये 4 श्लोक होगा भी नहीं, हम लोग इसको कल ले लेंगे चारों श्लोक को। चारों श्लोक सेम है, सेम सब्जेक्ट के ऊपर है, तत्व ज्ञान के ऊपर में है। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।